हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी चैनल में। और आज मैं आपको मोटर के बारे में बताऊंगा। तो ये 40 एचपी की जीसी अलस्टॉम कंपनी की मोटर है और ये पूरी तरह से जल गई है। तो यहाँ हम अच्छी तरीके से काटेंगे और यहाँ से वायर हम बढ़िया निकालेंगे। वायर निकालने में खास ध्यान देना है कि स्टैंपिंग को कोई टच ना हो और किसी भी प्रकार का उसमें खड्डा ना पड़े, और निकालने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे हम कॉइल पहले सब निकाल देंगे और कॉइल निकालने के बाद यहाँ सब कॉइल गिनती करनी पड़ती है कि कितने टन्स है, कितने की पीच है। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही होगा कि मोटर में जैसे वायर निकालते हैं तो पीच और उसके टन्स गिना जाता है, और सेट कितना है वो भी आप देख सकते हो सामने। तो यहाँ अभी थोड़ी बहुत कॉइल बची है तो धीरे धीरे करके हम निकाल देंगे। तो अभी ये देखो, कुछ इस तरीके से हमने निकालना शुरू कर दिया है, अभी थोड़ी बहुत बाकी है। तो यहाँ ये JCL स्ट्रॉन्ग कंपनी की मोटर पूरी तरह से ओवरलोड हुई है और उसकी वजह से ब्लास्ट हो चुकी है। तो मोटर काफ़ी पुरानी है, पर हम कैसे बनाते हैं तो लास्ट तक देखने का दोस्तों। तो अभी दो कॉइल बाकी है तो एक के बाद एक हम निकाल देंगे। और निकालने के बाद मोटर हम कैसे साफ करते हैं, क्योंकि काफ़ी मोटर जलती है तो पेपर स्टैंपिंग में फंस जाते हैं। तो पहले खास ध्यान दोस्तों कि मोटर टाइट पड़ने का एक रीज़न ये होता है कि स्टैंपिंग के पेपर और वार्निश अंदर चौंटा हुआ होता है, वो हमें एकदम बेस्ट साफ करना है। आप देख सकते हो कि वायर निकालने के बाद देखो ये पेपर कितनी तरह से फंस गया है। तो ये पेपर को खास ध्यान देना है कि कैसे भी करके पेपर को निकाले धीरे धीरे करके। तो जब पेपर निकल जाएंगे और उसमें एकदम क्लीन सफाई हो जाएगी, तो तो जब हम पेपर नए काट के अंदर लगाएंगे तो हमें टाइट नहीं पड़ेगा और मोटर भी टाइट नहीं होगी। तो यहाँ कभी भी ऐसा लगे कि कुछ स्टैंपिंग ऊपर आए है तो उसको इस घिस देना और एकदम लेवल में बढ़िया कर देना। जैसे स्टैंपिंग चौड़ा हो जाता है तो काफ़ी तकलीफ़ें पड़ती हैं। तो अभी यहाँ नोमेक्स कंपनी का पेपर है और एफ क्लास पेपर है, जो पेपर में एकदम बढ़िया क्वालिटी है। तो हम आज अब मोटर के अंदर पेपर ये काटेंगे और उसका पेपर जैसे मोड़ना है, देखो ऐसे काट के हमने मोड़ के रेडी रखे हैं। और उसका ऊपर का जो बिटवीन कैप है वो भी हम काटेंगे। देखो साइड में पड़ा है, तो यहाँ हम बिटवीन कैप भी काटेंगे। तो कुछ दो कॉइल के सेट के नीचे ऊपर बीच में ये कैप आती है। तो दोस्तों, जैसे आगे वीडियो में अभी हम बताने वाले हैं, पूरी तरह से कंप्लीट बताएंगे क्या गेज है क्या टर्न्स है। तो अभी ये फ़िलहाल अभी ये आप वीडियो देख सकते हो कि हमने आज मोटर बनाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, लास्ट तक देखना। आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी यहाँ ऊपर की कैप भी कट रही है। तो बिटवीन पेपर, कैप और पेपर तीन प्रकार के यहाँ होते हैं। जैसे ये पेपर बैठ गया, फिर बीच वाली कैप होती है और ऊपर की टोपी होती है। तो यहाँ देखो कि इतना फिनिशिंग से अच्छी तरीके से काटना है पेपर, और ना बड़ा हो ना छोटा हो, स्टैंपिंग के बराबर विलो विल होना चाहिए। तो वायर है कभी भी बॉडी को टच नहीं हो सकता है। तो ये खास ध्यान देना है कि बाइंडिंग करने से पहले पेपर को खास जांच ले कि कहीं भी किसी प्रकार फटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो अभी उसके गेज के हिसाब से हमने मोटर का कॉइल बनाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ अभी फर्स्ट कॉइल बनने जा रही है। तो जो भी मोटर काटे तो उसका गेज माप ले और कनेक्शन ज़रूर चेक कर लेना। तो यहाँ अभी फ़िलहाल काम शुरू हो चुका है, पहली कॉइल बन चार का सेट है वो बनने जा रही है। और यहाँ आप देख सकते हो कि कॉइल निकालने के बाद हमेशा टर्न्स गिनने के बाद हमेशा उसका वज़न किया जाता है। तो किसी भी गलती होगी तो हमें तुरंत मालूम पड़ जाता है। तो आप देख सकते हो कि 1 किलो 355 ग्राम की पहली कॉइल बन चुकी है और धीरे धीरे करके हमने बिठा भी दिया उसे। कॉइल में खास ये ध्यान रखने का कि जब बिठाते हैं तो मोटर की बॉडी को टच ना होए तार, वरना दोनों पेपर घुसा के उसमें कॉइल बिठा दिया जाता है। तो कॉइल में दोस्तों ये खास ध्यान देना है। और अभी हमारी पहली कॉइल बनते ही हमने उसको एकदम सही, बड़ी है छोटी है तो वो भी एक है, कॉइल के ऊपर कॉइल चढ़ती है तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब बहुत मान्य रखता है कि वाइंडिंग करने के बाद पहली कॉइल जब बनती है तो वहीं से अपना जैसा भी कॉइल बनेगा वो लास्ट तक बनेगा। तो वो खास ध्यान देना है। तो यहाँ अभी धीरे धीरे करके चारों सेट में लास्ट बैठ रहा है। तो
उसके बाद हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमें क्या सुधार करना है कि नहीं करना है कि बराबर है। तो वो कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पहली कॉइल हमारी बीत चुकी है और दूसरी अभी बैठने जा रही है। तो एक साइड जब जैसे जैसे खोखा भरते जा रहा है, बॉडी बॉडी में वायर अभी जब जैसे हम भरेंगे और वैसे सामने कॉइल भी बनते जा रही है। तो यहाँ मान लीजिए कि दो अपने दोनों हाथों से एकदम बढ़िया शेप लिया जाता है और जितना भी शेप अच्छा लेंगे वो कारीगर की निशानी होती है। तो आप देख लीजिए कि मोटर कुछ इस प्रकार अभी बनते जा रहा है। लास्ट तक देखना दोस्तों कि वीडियो के एंड तक आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और हमारे चैनल में हम हमेशा ये ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे, तो देखना ना भूलें। और कुछ अच्छी तरीके से हम डेटा वाइज भी वीडियो बनाएंगे। तो अभी ये शुरुआत है हमारी दोस्तों, सपोर्ट करना। तो अभी आप देख सकते हो कि हम कैसे फिनिशिंग लेते हैं, कैसे बिठाते हैं। तो आप देख सकते हो कि कुछ ये हमारा जो मोटर बनने का तरीका है वो आपके सामने हमने पेश किया है। तो अभी यहाँ सब कोयले बन चुकी है और एकदम देख सकते हो कि बीआईसी वायर है और नोमेक्स पेपर है। पूरा हैवी मटेरियल से वाइंडिंग किया जा रहा है। तो अभी काफ़ी कोयले बैठ चुकी है। कोयल बैठने के बाद उसको आगे हम क्या करेंगे वो आप देख सकते हो। तो अभी देख सकते हो कि ये धीरे धीरे करके हम 50% तक पहुंच चुके हैं और यहाँ सब कोयल अभी बन चुकी है। तो जैसे कोयल बनने के बाद हम पूरा मोटर में जो वायर है वो भर देंगे और भरने के बाद लास्ट में जब कोयल दो आती है तो उसे हम कैसे उठा के बिठाते हैं वो एक खास कारीगर की निशानी होती है, अच्छे वाइंडर की निशानी होती है। तो ये देखो हमने सब कॉइल जो उठानी है वो उठा दिया है और नीचे कॉइल धीरे धीरे करके बिठाने के बाद उठाया हुआ कॉइल हम फिर से वापस बिठा देंगे। तो एक अच्छे वाइंडर की ये निशानी है, अच्छी शॉप वाले की निशानी है कि वाइंडिंग करने के बाद कॉइल फिनिशिंग से बीट जाता है ना, वो एक अच्छा दिखता है। तो देखो ये जैसे ये खोखा भर गया है, एकदम बढ़िया दिख रहा है। और आपको कैसा लगा कमेंट में हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि सब कॉइल बीत चुकी है और यहाँ किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। और अभी आप देख सकते हो कि जब वायर में दोनों कॉइल के सेट के बीच में हमें एप्लास पेपर डालना है। तो ये बिटवीन पेपर बोला जाता है। तो हर कॉइल के आगे पीछे दोनों कॉइल के बीचों बीच कोई भी गलती ना हो, ध्यान रखना दोस्तों, वरना ब्लास्ट हो सकता है। और ये ब्लास्ट होने में ये अहम है कि कॉइल कॉइल दोनों एक साथ इकट्ठी होएगी तो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये खास ध्यान देना है। तो यहाँ अभी देखो आप कि जैसे जैसे चार चार के सेट के बराबर उसमें आगे पीछे के तार को ध्यान रख के बिटवीन पेपर बिठाना है। तो जैसे सब बिटवीन पेपर बिठने के बाद आगे हम कैसे उसका टैपिंग करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल धीरे धीरे करके हम बारों बार बिटवीन पेपर हम बिठा देंगे और टोटल 12 बिटवीन पेपर आते हैं दोस्तों 1400 आरपीएम में। तो ऐसे कुछ काटते हैं और फिर उसका पेपर बिठाने के बाद यहाँ ऐसे कुछ उसका टैपिंग करते हैं और ये आप देख सकते हो कि कैसा फिनिशिंग हमारा आया है। तो ये अच्छा टैपिंग करने के बाद ऐसा कुछ लगेगा और दिखेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे हमने किया, यहाँ तक हमने काम किया है वो आपने देखा। अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। तो अभी यहाँ उसके बाद हम जाएंगे आगे की साइड जहाँ कनेक्शन आने वाला है, आप देख सकते हो। तो अभी हम मोटर को चेंज करने के बाद उसे हम उसमें भी बिटवीन पेपर डालेंगे और धीरे धीरे करके हम वायर छील के कनेक्शन भी करेंगे। तो ये आपको मालूम है 1440 आरपीएम में। और ये मान लीजिए कि एक अंदर का 104 से जंपर होता है और बाहर का जो कनेक्शन होता है वही होता है। तो ये कंप्लीट मोटर हम बनाएंगे और आप लोगों ने देखा हमारा आज का ये वीडियो और काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अभी ये कनेक्शन करने के बाद हर रोज़ हम नए नए ऐसे कुछ वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। तो हमारे चैनल में बने रहना।
हमें सपोर्ट करना और हमारे चैनल में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो ऐसे वीडियो हम हर रोज़ रखेंगे और कुछ नया नया आपको ज़रूर बताएंगे और आगे से वीडियो हम पूरा बनाएंगे और उसका पूरा डेटा से भी हम बनाएंगे। तो बस दोस्तों, आज इतना ही और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक हमारे ये वीडियो आप ज़रूर देखते रहिए और अच्छा लगे तो हमें कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।